हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे हैं। तो इसमें जो भी सवाल है सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो आपको हम बताते हैं कैसे बनाना है सवाल को। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा, आफताब कहता है कि मैं किससे, अपने पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि आफताब की उम्र कितनी है, उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, है ना, माना कि आफताब की वर्तमान, है ना, वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। ओके, और उसकी पुत्री, है ना, आफताब की जो है पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे, y वर्ष। हो गया, यहाँ तक कर लेंगे। अब क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व, सवाल में देखिएगा 7 वर्ष पूर्व बोलता है और एक बोलता है 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, क्या होगी, और 3 वर्ष बाद इन लोग की आयु क्या होगी, तो वो भी लिख लेंगे यहीं पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं। अब 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, है ना, आफताब की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी। तो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x से -7 वर्ष। ठीक है ना। और इसी तरह से, है ना, कि 7 वर्ष पूर्व जो है पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y - 7। तो चाहे तो यहीं पे हम इक्वेशन बना सकते हैं, तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। तथा अब क्या है, एक है यहाँ पे हमको सवाल में पहले देखना है कि पहले बाद जो लिखा है उसको लिख लेंगे। 3 वर्ष बाद है तो 3 वर्ष बाद यहीं पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। 3 वर्ष बाद, कभी कभी बाद के पे पश्चात लिखा रहेगा, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आफताब की आयु वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष। ठीक है। उसी प्रकार से जो है 3 वर्ष बाद जो है आफताब की जो पुत्री है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी कि y + 3। बाद बोलेंगे तो जोड़ेंगे और पहले बोला गया था तो घटा रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे, अब करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। हमको हल नहीं करना है कि आफताब की उम्र कितनी है, पुत्री की उम्र कितनी, वो हल नहीं करने बोला, सिर्फ हमको जो है ना इक्वेशन बना के देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा पहला सवाल बोलता है, सवाल पे गौर करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं कौन है, आफताब है। तो पहले जैसे जैसे बोलता है उसे लिखते जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं, तो मैं मतलब आफताब, कितना वर्ष आयु था 7 वर्ष पूर्व, x - 7। हम यहाँ पे लिख लेंगे x - 7 बराबर डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो तुमसे कौन है, तुमसे मतलब आफताब की पुत्री। तो जब आफताब 7 वर्ष पहले के था तो पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले ही की कुछ ना कुछ आयु होगा। तो 7 वर्ष पहले साल जाएंगे, 7 वर्ष पहले जाएंगे तो आफताब की आयु जो है उसकी पुत्री से 3 गुनी का था। तो उसकी पुत्री 7 वर्ष पहले कितने की आयु थी, y - 7। कितनी गुनी थी, देखिए क्या बोलता है, मैं तुमसे 7 गुनी थी। किससे, तुमसे मतलब पुत्री से। तब पुत्री के साथ लगा हुआ ना 7 गुनी, इसलिए पुत्री से 7 हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इतना जाहिर है कि ये जो आफताब की आयु है पुत्री से ज़्यादा है, लेकिन हमको इक्वेशन देने के लिए 7 इधर डालना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा ना। ये तो ऑलरेडी 7 गुना ज़्यादा है। इस अगर हम देखो x - 7 a y - 7, तो x - 7 जो है इससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा, जो इसका आफताब है जो पुत्री से ज़्यादा है 7 साल, 7 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 कर देंगे तो इक्वेशन फिर तो बराबर हमको करना पड़ेगा ना। जब ज़्यादा है तो हमको बराबर करेंगे तब नहीं, इक्वेशन मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इधर हम 7 से गुना कर दिए। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे x से -7 बराबर 7y - 7 = 49, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, x से इस -7y इधर आ जाएगा, ये -7 कहाँ जाएगा, इधर चल जाएगा। तो y 49 माइनस जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा 7, ये माइनस रहेगा। ओके, तो यहाँ देखिए x से -7y बराबर घटा लीजिए -42।
तो हमारा आ गया है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, या तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में आ गया, एक हमारा निकला। दूसरा देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, नीचे पेज में करते जाइएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद बोलता है ना, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। कौन? मैं, मतलब आफ्ताब जो है 3 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 3 जो है वो अपनी पुत्री से, तो पुत्री भी 3 वर्ष बाद जोड़ेंगे। 3 गुनी का कौन था? ई था, इससे 3 गुनी था। तो बराबर जब कर दिए तो इधर हमको 3 देना पड़ेगा, क्योंकि बराबर कैसे करेंगे, इक्वेशन तो बराबर करने के लिए इधर ही देना पड़ेगा। और उतना नहीं टेंशन लीजिए, तो जैसे 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 लिखा उसे बना दीजिए। मैं, तो मैं वाला लिख दीजिए। तुमसे 3 गुनी का था, तो तुमसे मतलब पुत्री से, तो जिसके साथ से या का लगा रहा है उसी के साथ गुना करना है, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 या 9। देखिए जी, 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y 9, और 3 को उधर ले जाओ माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। आपका आंसर ये भी हो जाएगा। या तो फिर आप चाहो तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका क्या बोलता, अब बोलता क्या, इसको बीजगणितीय हम दिखा दिए, बस इतना ही करने बोला, ये नहीं बोला कि आफ्ताब की आयु कितनी है, उसकी पुत्री की आयु नहीं निकालने। अगर बोलता तो हम दोनों में लुप्तीकरण विधि से जैसे भी बना कर हल करते हैं। अब बोलता ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यूं ही यहाँ पे बताते हैं आपको, चलिए हम ऐसे ही बताते हैं, आप ग्राफ रूप में बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले करना क्या होता है, अब हमको करना क्या है, ग्राफीय विधि में बनाने से पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन जो है दोनों बॉक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको लेते हैं, ये वाला को, आसानी होगा ये वाला बनाने में। x से माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसका हम यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स। आप बॉक्स डायरेक्ट अनुमानित से भर सकते हो, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिए, ये x है, ये y है। आप देखिए ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो मतलब पूर्ण संख्या में हो। सोचिए अगर मैं x को 0 मान लूँ, ठीक है, x को 0 मान लेता हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर x को 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 7 42, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो x को मैंने 0 माना, मतलब एकदम ऐसी कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं। हमको ऐसी संख्या लाना जो ज़्यादा बड़ा से बड़ा भी ना हो, छोटा ही रह जाए। तो हम 1 से 0 पहले मानेंगे, तो 7, देखो अब जब ये 0 हो जाएगा तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 6 42, तो y बराबर कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लिखते हो 1 से बराबर 0 पूरा बनाते हो तो भी लंबा बनेगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी भर सकते हो, है ना, नंबर नहीं काटेगा। अब 1 से बराबर क्या माने, अब देखो ध्यान से, तो अब हमको ऐसा वैल्यू मानना पड़ेगा x का वैल्यू जो पूर्ण संख्या में आ जाए, कट कुट के पूरा बटा में नहीं आए। बटा में रहेगा तो दिक्कत होगा बनाने में। तो अब देखो हम ऐसा अगर 1 मानते हैं तो थोड़ा दिक्कत नहीं हो रहा, 7 से कटना भी तो है ना। हम यहाँ पे x का वैल्यू 7 मानते हैं, ठीक है, क्या 7 मानते हैं, प्लस 7, है ना। तो 7 अगर मानेंगे, प्लस 7 करेंगे माइनस 7 हो जाएगा ना। हाँ चलो 7 ही मान सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस 7 मैंने माना, तो प्लस 7 इधर जा क्या बनेगा? माइनस 7, है ना जी। प्लस 7 है, x का वैल्यू माना मैंने प्लस 7, तो प्लस 7 जाके क्या बनेगा? माइनस 7। और 42 और माइनस 7 कितना हो जाएगा? 42 को माइनस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 7 7 क्या हो जाएगा? 49, 7 7 49। तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है, डोंट वरी। तथा यहीं पे हम बनाते हैं, चूँकि इसी पे जो हमको बनाना है। तथा दूसरा इक्वेशन क्या मैंने लिया, ये वाला लेता हूँ, x से माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाएगा, यहाँ देखो x है, ये y है। अब देखो हम x का वैल्यू क्या माने, अगर x का वैल्यू 0 मानते हैं, ठीक है ना, तो देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस 2 आएगा ना, 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है। अब हम x का वैल्यू क्या माने, अगर x का वैल्यू 1 मानेंगे तो जाके इधर बचेगा क्या, मतलब 5 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। हमको बटा में लाना है, ठीक है। हम यहाँ पे 3 ही मान लो, ऐसा है तो 3 जाके घट जाएगा तो 3 बचेगा। तो x का वैल्यू हम 3 मानते हैं, क्या मानते हैं? 3 मानते हैं। देखो x का वैल्यू 3 माना, तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3 इधर जाके घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और इससे डिवाइड करोगे जब 3 से, यानी कि 3 बचेगा, और -3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1 बचेगा।
आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे ग्राफ, तो आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा एग्जाम में, डोंट वरी, और आपको ग्राफ बनाना है। और नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, ग्राफ कॉपी स्पेशली ग्राफ वाला सवाल मिलेगा। तो ग्राफ वाला सवाल अगर रहता है तो ग्राफ बनाइएगा। चलिए, तो मैंने आपको तो पता है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे मानते वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश, छोटा बड़ा हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे 0 है, तो देखो एक से कहाँ तक जा रहा है, +7 तक जा रहा है। एक से सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू +7, वाई 6 तक, तो छोटा छोटा मान मानते 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बना लिए। देखिए x 0 है तो y कितना 6 है, x 0 है तो y कितना 6 है, यहाँ पे है, यानी कि 0 और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा है x 7 तो y 7, x 7 तो y कहीं ना कहीं इससे तो ऊपर होगा, हम अनुमानित ले लेते हैं। अगर ये मेरा मान है बराबर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे y 7 यहाँ पे है ना, 7 तो मतलब इस दरमियान में आएगा, इस दरमियान में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 7 7। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्केल पकड़ेंगे और ये दोनों को लाइन जो है यहाँ से मिला देंगे। थोड़ा सा हम जो पॉइंट का जो नाम लिखे ना अलग से लिख देंगे, ये ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे नाम लेते हैं 7 7। आप कुछ भी वैल्यू मानिएगा, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मानिएगा, आपका लाइनिंग ऐसे ही जाएगा। जब भी जाएगा तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं आएगा। और ऐसे जो तिरछा दिख रहा है तिरछे ही रहेगा, जो भी वैल्यू मानो, छोटा बड़ा जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू मानोगे ऐसे ही लकीर, मतलब इसका जो दिख रहा ढांचा एकदम ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर। दूसरा है 0 -2, वाई x 0 तो y -2, x 0 तो y -2, नीचे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 -2, ठीक नाम दे देंगे। फिर है 3 -2, x 3 तो y -1, x 3 तो y -1, यहीं पे -1 कहाँ नीचे है, तो मतलब यहाँ पे आएगा x 3 -1, और ये कितना है 0 -2, 0 -2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, देखिए। तो आप कुछ भी वैल्यू मानिएगा ना, तो आप ये रेखा काटते हुए जाएगी, है ना। कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा, ये रेखा इसको काटेगी ही काटेगी, यहाँ से जाएगी तिरछा और इसको, इस x को काटेगा, जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू मान लो। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बस यही करना है, आंसर हमारा हो गया। ओके, चलिए अब हमारे पास इसका दूसरा सवाल मौजूद है, ठीक है, देखते हैं आराम से, इसको बनाते हैं। क्या बोलता है, क्रिकेट टीम के कोच ने जो है 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदें खरीदी। बाद में फिर 1 बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीद लेती हैं। तो हमको नहीं निकालना है एक बल्ले की दाम कितना है, एक गेंद की दाम कितनी है, बल्कि बोला बीजगणित रूप में करना है और ज्यामिति मतलब वही ग्राफ के रूप में। तो हम यहाँ पे पहले हल करते हैं, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो मानना पड़ेगा एक बल्ले की कीमत कितना है, तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत बोलो या मूल्य बोलो, है ना, एक बल्ला की कीमत कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो दाम होगा ना बल्ले की। तथा एक बल्ले की कीमत तो और तथा एक क्या है, एक गेंद है ना जी, एक गेंद की कीमत, तो एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, y रुपया, ठीक है ना। अब जैसे सवाल बोलते हैं, इसलिए प्रश्न अनुसार जैसे बोलेगा वैसे से करेंगे। यहाँ पे आयु वगैरह नहीं दिया हुआ, जो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या बोला रहा, 3 बल्ले 6 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगा, है ना जी, गुना हो जाएगा। एक बल्ले की कीमत मान लेते 20 रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत 20 या 60 रुपया, तो हम मैंने 1 से माना, कितना है पता नहीं, लेकिन 3 है तो 3 गुना कर लिया। फिर 6 गेंद, तो एक गेंद की दाम y रुपया, तो 6 गेंद की दाम 6y। अब जितना y का दाम एक गेंद का दाम जितना होगा उसको गुना कर देंगे। मान लें कि एक गेंद का दाम 100 रुपया होगा, तो 6 देंगे 600 रुपया होगा, है ना, 100 रुपये, तो 600 रुपया होगा। और टोटल ई बल्ला और गेंद टोटल रुपया मिला दे कितना हो गया, 3900 रुपया। समीकरण फर्स्ट। तथा क्या बोलता है, उसी प्रकार एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला तो एक सही है ना, एक बल्ला और 3 गेंदें, 3 गेंदें मतलब 3y, कितना है 1300 रुपये में, 1300 रुपये में खरीदा। समीकरण सेकंड। तो एक तो हमारे यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि हमको इतने ही दूर बोल रहा है, हमको सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि ज्यामितीय विधि द्वारा हल कीजिए, तो हम इतना कर लिए। ओके, तो इतना करने के बाद अब देखिए जो बनेगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको आगे ना इसको बना सकते हो, इसको चाहो तो देखो क्या कर सकते, 3 कॉमन लेके आप इसको काट सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारा आंसर ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो 3 कॉमन ले लो, काट दो, ठीक है ना।
अब बेहतर होगा बिकॉज आगे जब ग्राफ विधि बनाओगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा वहाँ पे। तो हम देखो एक तो आंसर हम चलो इसको ऐसे हल कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए थ्री ये वाला 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 3900, तो कट जाएगा 13 तिया 39, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया ना। तो एक ये हो गया, एक समीकरण ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको फर्स्ट मत बोलो, वही वाला हम यहाँ पर बना दिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये हमारा ज्यामिति विधि हो गया। अब हम क्या करते हैं ग्राफ विधि, ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझ लो तो ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तथा अब जो है ग्राफ बनाते हैं। अब पहला इक्वेशन लेते हैं ये वाला x प्लस 2y बराबर 1300, एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, इक्वेशन जिसको बनाने आता है समीकरण तो इसको आराम से समझ लेगा, नहीं तो फिर लिख लिख के बनाना पड़ेगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का यहाँ पे लेंगे। अब हम क्या माने, देखो x का वैल्यू क्या मानता है, अगर x का वैल्यू 0 मानेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ही। अगर x का वैल्यू मैं 0 मान लिया तो 0 अगर रख लेंगे तो फिर अब तो 0 हो गया ना ये, तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300 को 2 से काटेंगे तो 650 है ना जी, 650 आएगा। एक मिनट, हाँ 650 आएगा। अब क्या रखते हैं, अब हम x का वैल्यू क्या मानते हैं, ऐसा करो x का वैल्यू मान लो 100, हम x का वैल्यू क्या माने 100 मान लेते हैं, 100 तो 100 जब मान लेंगे तो 100 इधर जा क्या हो घट जाएगा, जब समीकरण बनाओगे तो x का वैल्यू 100 मान लेंगे, 100 इधर जा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बन जाएगा 1200, 1300 में 100 घटेगा जाके तो बनेगा 1200, और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600, 1200 का कितना होगा 600 का, समझे। यहीं पे हम करते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, ये देखो x प्लस 3y बराबर ये भी 1300 है। चलिए इसका भी बनाते हैं इक्वेशन, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं। ग्राफ विधि में ऐसे ही बनाना, ठीक है, x हो गया y हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं कटेगा 3 से। अब हमको ऐसा सोचना है कि x का वैल्यू क्या रखूँ, ठीक है ना। तो हम अगर x का वैल्यू 0 मान लेंगे तो भाई 1300 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हमको अगर हम 100 मानते हैं, देखो अगर हम x का वैल्यू 100 मानते हैं तो 100 मान लेंगे, तो x वाला वैल्यू अगर 100 मान लिया तो 100 जाके इधर घट जाएगा तो 1200 हो जाएगा, होगा ना। दिमाग में इमेजिन करो कि x का वैल्यू अगर मैंने 100 मान लिया, 100 इधर जाकर घटेगा ना तो 1200 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12 यानी कि 400 बचेगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आके 4 या 1200 100 1300, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या माने x का वैल्यू, तो 100 तो मान लिया, तो कुछ और मान सकते हैं। तो 3 तिया, अच्छा 3 जो है 3 चौक 12 कटे, 3 तिया 9 कटेगा, तो इसको 900 लाने के लिए क्या करेंगे 9 4 13 है ना। तो यहाँ पे 400 मानना पड़ेगा तब नहीं घटेगा जाके यहाँ पे, है ना। 9 4 13, तो x का वैल्यू कितना माने हम 400 मान लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 400 मान लेंगे, ये x का वैल्यू 400 है, 400 जाके इधर घटेगा तो 1300 में से 400 घटेगा कितना बचेगा 900 बचेगा, है ना। 9 4 13 900 बचेगा, और 900 बचेगा तो 3y को 900 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा 3 जा कट जाएगा ना, तो क्या 3 तिया 900 यानी कि 300 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई ना सबको, ये नहीं समझ में आती है तो आप इसको बनाइएगा, 1 से बराबर मान रखिएगा। तो खैर आप लोग 10 में पढ़ रहे हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है, वो सब 7 8 वाला बच्चा करता है लिख रहे, तो आप तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इजी है, x का वैल्यू 100 माना, 100 जा घट गया 1200, 3 से डिवाइड कर दिया। x का वैल्यू 400 माना, 400 घटा तो 900 बचा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ टेढ़ा कुबड़ा बन सकता है, ठीक है ना। हम आपको समझा रहे, समझ लीजिए बस। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट को रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना 100 है, 600 है, 400 ऐसे है, तो जाहिर सी बात हमको एक यहाँ पे 0 पहला जगह पे 100 का वैल्यू मानना पड़ेगा, फिर 200 मानना पड़ेगा, है ना जी, फिर 300 मानना पड़ेगा। मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो -100 -200 -300, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, नहीं तो हम यहीं पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि इसलिए नहीं लिखा मैंने इधर क्योंकि माइनस में कहीं पे है नहीं, ठीक है ना। सब x से y सब प्लस में ही है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं, 0 है 650, x 0 y 650, तो x 0 यहाँ पे आएगा, y 650 कहाँ पे जाएगा, देखो 600 और 700 के बीच में 650 आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। चलिए दूसरा है x 100 तो y 600, x 100 तो y 600, मतलब कि यहाँ पे दोनों पॉइंट समान है ना। तो हम ये 100 है तो y कितना है 600 है, यहाँ पे लिख लिया। और ये कितना है, ये जब 0 है y, x 0 है तो y कितना है 650 है ये वाला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, हो गया।
ठीक है ना। अब दूसरा देखो, 1 से 100 है तो y 400, 1 से 100 तो y 400 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 से 400 तो y 300, 1 से 400 तो y 300, कहीं ना कहीं ये 400 है तो 300 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम मिलाएंगे, यहाँ पे 63 आएगा, यहाँ पे देखिए मिल गया ना। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेंगे, 1 से कितना था 400 तो y 300, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना 1 से 100 है ना, सॉरी 100 तो y 400 एकदम यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये 100 है तो y कितना है 400। तो ये हमारा आ गया ग्राफ। आप इसको जिस तरह से जो भी वैल्यू पुट करोगे ना, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा। मेन हमारा पॉइंट ये है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू मान लो, है ना, लेकिन जब भी ग्राफ बनाओगे तो प्रथम चतुर्थांश में ये दोनों जो है कट करेगा, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद होगा, ठीक है ना। ये किधर से जा रहा है उससे मतलब नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कट करेगा एक दूसरे को। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल बोलता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। माना कि क्या मान लेते हैं, 1 केजी सेब का मूल्य, है ना जी, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना है 1 केजी सेब का मूल्य। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या मान लें, 100 रुपया, ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो 1 केजी सेब का मूल्य मैंने मान लिया। अब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न से जैसे जैसे बोलता है वैसे हम लोग करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। बोलता क्या, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये होता है। तो 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का दाम 2x हो जाएगा, है जी। अगर मान लीजिए 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी का 200 रुपया प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मैंने माना, y, और टोटल दाम कितना 160। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तथा बोलता क्या है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4x हो जाएगा, 4 केजी का 4x और 2 केजी अंगूर मतलब 2x बराबर कितना 300। इसको हल कर लेंगे, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं या तो हल भी कर सकते हैं। देखिए 2 कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो 2x से बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा y बराबर 300, कट जाएगा 150, है ना। 2 से डायरेक्ट काट सकते हैं आप यहाँ पे। तो 2x प्लस y बराबर 150 समीकरण सेकंड। ये तो दोनों पहले आपका आंसर हो गया बीजगणितीय रूप में, इतने दूर बनाना था, ठीक है ना। अब ग्राफीय विधि बनाना है। चलिए तो ग्राफ विधि क्या करेंगे, बनाते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे, हमको क्या पहले समीकरण लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160, है ना। इसको हम पहले बॉक्स को बनाएंगे। देखिए तो x से यहाँ पे y, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू मैं क्या मानूँ, ऐसा वैल्यू माना है जो सिंपल। x का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 40 मान लें, है ना। आप 0 भी मान सकते हैं, 0, तो मैं 40 मान लेता हूँ। अगर 40 मानते हैं या 60 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू अगर 60 मानते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। देखिए x का वैल्यू 60 मानिएगा तो 2 गुना 60 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 160। तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 180, 60 दूनी 120, 120 जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 120 जाके घटेगा तो 40 बचेगा। तो x का वैल्यू मैंने 60 माना, तो यहाँ पे क्या आ गया 40। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या माने, अब ऐसा करते हैं, y का वैल्यू हम 60 भी मान सकते हो, या तो y का वैल्यू 40 मान लो, 20 मान लो, जो मर्जी वो मान लो, ठीक है। हमको ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाना, ये जो वैल्यू है ना ज़्यादा बड़ा में ना जाए, छोटे में रहे वैल्यू। अगर आप y का वैल्यू 0 मानोगे तो देखो कितना 80 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो फिलहाल हम 0 नहीं मानते, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको। y का वैल्यू हम मानते 40 अगर मानते हैं तो यहाँ पे 40 लिख दिया। अगर y का वैल्यू 40 मानेंगे तो 40 जाके घट जाएगा तो 120 हो जाएगा, फिर इतनी इधर भी 60 आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू मैं 60 मान लूँ, चलिए 60 मान लेता हूँ। तो y का वैल्यू जब 60 माना तो 60 जाके घटेगा तो बचेगा कितना 100, और 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, देखो 2x प्लस वाई बराबर 160। y का वैल्यू मैंने क्या माना 60 जाके घटेगा क्या, 160 में से 60 घटेगा
तो 2x बराबर 160 माइनस 60 कितना हो गया 100, तो 2 से कट के क्या हो जाएगा फिर 50 बन जाएगा, है ना जी। तो यानी कि 60, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू 50। क्लियर है, एक हमारा बॉक्स बन गया। दूसरा निकालते हैं। आप यहाँ बोले ना, हम बार बार बोल रहे आप इक्वेशन में बॉक्स को कुछ भी x y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसको x और y के रूप में यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। फिर हमको क्या करना, देखो अगर x का वैल्यू हम ऐसा करते हैं 40 मानते हैं, तो 40 अगर मानेंगे देखो, तो 40 दूना 80 है ना, 2x 2 × 40 प्लस y बराबर 150। 80 इधर जाकर घटेगा, इधर जाकर 80 घटेगा, कितना बचेगा 70, है ना जी। तो जब x को मैंने 40 माना तो 40 दूना 80, 80 जाकर घट जाएगा 150 में, तो 150 में 80 घटा तो कितना आ गया 70 आ गया, तो y का वैल्यू 70 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं y का वैल्यू कुछ मानते हैं। y का वैल्यू अगर हम मानते हैं 50, तो 50 जगह घटेगा तो बचेगा 100 और फिर डिवाइड हो जाएगा, है ना जी। तो चलो y का वैल्यू मान लो 50, ठीक है, y का वैल्यू 50 मान लिया। तो जब y 50 हो जाएगा तो y जगह घट जाएगा इधर, तो 100 बचेगा और 2 से फिर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 50। अब देखिए इसको हम बनाते हैं ग्राफ विधि में। ग्राफ विधि फिलहाल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपके पास ग्राफ होगा तो उससे बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पे y डैश। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए 60 70 50 में है, तो हम ऐसा करते हैं 10 20 30 40 50 60 ऐसे कर लेते हैं। x कहाँ तक बड़ा 60 तक बड़ा है ना, चलो 70 तक कर लेते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70। थोड़ा सा ये घर आगे पीछे ग्राफ में ऐसे नहीं होगा, आप नीचे भी ले सकते हो, -10 -20 है ना। हमको नीचे की ज़रूरत भी नहीं है। चलो तो देखो हम बनाते हैं यहाँ पे x से जब 60 है तो y कितना है 40 है, x से जब 60 है तो y 40 है। देखिए ध्यान से कहाँ पे है 60 यहाँ पे, y 40 यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जो है लाइनिंग जो है यहाँ पे अनुमान से यहाँ पे बनेगा, है ना जी। जब x से 50 तो y 60 है, जब x से 50 है तो y 60 है, मतलब कि यहाँ पे 50 है और 60 यहाँ पे देखिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे जो है लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं दूसरा, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, जब x से 60 था तो y 40 था, ठीक है ना। जब x से 50 था तो y 60 था। अब देखिए इसको बनाते हैं, x से जब 40 है तो y 70 है, जब x से 40 है ना, तो y 70 कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा आसपास में, यहाँ से आसपास में जाएगा। चलो यहाँ पे रख दिया। फिर जब y 50 तो x 50, y 50 तो x 50 कहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा। y 50 यहाँ पे अगर जाते तो x 50 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये जब लाइनिंग बनेगा तो देखो ऐसे बनेगा, ये मतलब पैरेलल बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्राफ हम कॉपी में बना रहे हैं ना, आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओ तो पैरेलल बनेगा, पैरेलल। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जब 40 था तो 70 हो गया और यहाँ पे 50 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ग्राफ विधि आप इसको तीर का निशान दे दो, यहाँ पे नाम दे दो। ये समीकरण किसका है, ये 2x + y बराबर 160 का है, और ये किसका है 2x + y बराबर 150 का। जो पहले बनाए उसमें भी नाम दे सकते हैं। तो ये क्या हो, पैरेलल। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका ग्राफ जब भी बनेगा तो पैरेलल बनेगा, है ना, समांतर ही बनेगा। यही खूबी है इसका, वैल्यू कुछ भी मानो पैरेलल बनने वाला। तो समझ में आ गया आपको, ओके। आप अगर इसका PDF लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक वेबसाइट का, ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ वेबसाइट लिंक, वेबसाइट में जाओगे तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ओके। आराम से आप बना सकते हो।